स्वागत है आपका ईशानी एक्सप्लेनेशन में। आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मूवी है जिसका नाम मेगन है। मूवी शुरू होती है और हम फंकी नाम की कंपनी की ऐड देखते हैं जो रोबोट्स बनाते हैं उन बच्चों के लिए जिनके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं और उन्हें टाइम नहीं दे पाते। फिर हम सिंडी को देखते हैं जो अपने माता पिता के साथ खराब मौसम में कहीं जा रही होती है। उसके पास वैसा ही एक टॉय था। उस दिन बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ रही होती है जिसके कारण रोड जाम होता है और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए सिंडी की मॉम गाड़ी रुकवा देती है। फिर हम देखते हैं एक ट्रक आके उनकी गाड़ी को टक्कर मार देती है और उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हम आगे देखते हैं फंकी कंपनी में काम करने वाली गैमा को जो अपने को वर्कर के साथ काम करती हुई नजर आती है, जो कोई पेट नहीं पूरी बच्चों की तरह दिखने वाली रोबोट तैयार कर रहे होते हैं जिसका नाम उन्होंने मेगन रखा होता है। इसका पता उनके बॉस को भी नहीं होता। फिर एक दिन उनके बॉस को इसका पता चल जाता है और वो बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि अपोनेंट कंपनी सेम प्रोडक्ट बना रही होती है और वो भी बहुत सस्ते दाम में। फिर गैमा मेगन को ऑन करती है लेकिन मेगन वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। गैमा का बॉस उनको बहुत डांटता है। तभी गैमा को हॉस्पिटल से कॉल आता है और हमें पता चलता है कि गैमा सिंडी की मौसी होती है और सिंडी की माता पिता की डेथ हो चुकी होती है, इसलिए गैमा को उसकी कस्टडी मिलती है। लेकिन इससे वो दोनों ही नाखुश थे, लेकिन फिर भी वो उसका जिम्मेदारी उठाती है और उसे घर जैसा फील देने की कोशिश करती है। फिर एक दिन गैमा उसे अपना रोबोट दिखाती है जो उसने कॉलेज टाइम पे बनाया होता है। सिंडी उसे देख के कहती है कि अगर मुझे कोई ऐसा टॉय मिल जाए तो मुझे और किसी टॉय की जरूरत नहीं है। और ये बात गैमा के दिल को छू जाती है और वो फिर से मेगन के ऊपर काम करना शुरू कर देती है और फाइनली वो अपने काम में सक्सेसफुल हो जाती है और अपने बॉस डेविड को उसका डेमो दिखाती है। साथ ही वो सिंडी को भी बुलाती है ताकि वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके। मेगन सिंडी को इतनी अच्छी लगती है कि डेविड उसको अप्रूव कर देता है। अब सिर्फ चेयरमैन को मनाना बाकी था ताकि वो मेगन को पब्लिक में ला सके। फिर हम देखते हैं कि सिंडी उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड बन चुकी थी। मेगन को वो बहुत पसंद करने लगी थी और उसके साथ टाइम बिताती थी। साथ ही गैमा उसमें बहुत सारे एडवांस फीचर भी डाल रही होती है जिससे बच्चे उसे और भी ज़्यादा पसंद करने लगे। साथ ही ये रोबोट बच्चों को बेसिक मैनर्स भी सिखा रहे थे ताकि पेरेंट्स का 80% काम ख़त्म हो जाए और वो अपने काम पे ध्यान दे सके। ये सब देखते हुए गैमा की को फ्रेंड से कहती है कि किसी रोबोट को इतना इंटेलिजेंट नहीं बनाना चाहिए कि वो पेरेंट्स की जगह ले सके। और ये बात गैमा को बहुत बुरी लगती है क्योंकि मेगन से सिंडी बहुत ज़्यादा खुश थी। तभी गैमा की ये सारी बातें मेगन सुन और वो गैमा से पूछती है कि सिंडी की मॉम डैड की डेथ कैसे हुई। फिर गैमा जल्दी से उसके सिस्टम को ऑफ करने की कोशिश करती है लेकिन वो ऑफ नहीं होता। ये इन्फॉर्मेशन वो अपने ब्रेन से निकाल लेती है और उसे पता चल जाता है कि उसकी मम्मी पापा की डेथ कैसे हुई। इससे गैमा बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सिंडी और मेगन खेल रहे होते हैं और खेलते खेलते सिंडी का एक एरो गुम हो जाता है। फिर मेगन उस एरो का पता लगा लेती है और उसे ले आ जाती है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं चेयरमैन इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए आए होते हैं। फिर हम देखते हैं वो लोग सिंडी और मेगन का प्यार देख के बहुत ज़्यादा भावुक होने लग जाते हैं और इस प्रोजेक्ट को वो लोग अप्रूव कर देते हैं। फिर हम देखते हैं सिंडी मेगन की बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुकी होती है और वही उसे सब कुछ अपना मानने लगती है। वो गैमा की एक भी बात नहीं सुनती। गैमा बहुत कोशिश करती है उसको बंद करने की लेकिन वो बंद नहीं होती, उल्टा जवाब देने लग जाती है बदतमीज बच्चों की तरह। और गैमा समझ जाती है कि सिंडी को मेगन के साथ रखना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगले दिन गैमा सिंडी को स्कूल ले जाती है और मेगन भी उसके साथ में होती है और टीचर उसे टॉय टेबल पर टॉयज के साथ रख देती है और सिंडी को जंगल में बदमाश बच्चों के साथ एक्टिविटी करने के लिए टीचर भेज देती है और मेगन ये सब कुछ अपने आंखों से देख रही होती है। फिर हम देखते हैं एक बच्चा सिंडी को परेशान कर रहा होता है, तभी मेगन आके उसको मारती है और अनफॉर्चुनेटली उस लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मारा जाता है। फिर उसी रात सिंडी मेगन से पूछती है कि तुम ही ने उस बच्चे को मारा था ना। इस पर मेगन मना कर देती है और कहती है तुम परेशान मत हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। फिर हम देखते हैं मेगन पास वाले घर की औरत को मार डालती है क्योंकि उस औरत ने पुलिस में मेगन के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी क्योंकि उसे शक था कि उसकी बिल्ली को मेगन नहीं मारा था। फिर अगले दिन पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन करती है मेगन के बारे में और गैमा से पूछती है कि मेगन लड़के की मौत के वक्त और इस लेडी की मौत के वक्त दोनों टाइम साथ में थी।
फिर वो पूछताछ के बाद चले जाते हैं। ये सब सुनने के बाद गेमा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो सोचने पे मजबूर हो जाती है। फिर वो रात को उठ के मेगन की रिकॉर्डिंग्स चेक करती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता क्योंकि मेगन ने सब कुछ डिलीट कर दिया होता है। नेक्स्ट डे गेमा अपने ऑफिस जाती है और इस प्रोजेक्ट को बर्न करने के लिए कहती है, लेकिन उसके कोवर्कर्स इसके लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि थोड़ा सा फंक्शन चेंज करके हम इसको ठीक कर देंगे। और जब गेमा सिंडी के पास जाती है उसे समझाने के लिए, तो वो नहीं मानती और उस पर हाथ उठा देती है। पर गेमा हार नहीं मानती और अंत में सिंडी मान जाती है और वो दोनों प्यार से रहने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं जैसे ही गेमा के कोवर्कर्स मेगन को ऑन करते हैं, मेगन सबको मारने लग जाती है। उसके बाद मेगन गेमा के घर पहुंच जाती है और गेमा को बहुत मारती है। गेमा अपनी जान बचाने के लिए उसको भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम हो जाती है। तभी सिंडी वहाँ आके गेमा के कॉलेज वाले रोबोट के सिस्टम को ऑन कर देती है और उन दोनों में बहुत लड़ाई होती है और मेगन मारी जाती है। तभी गेमा के कोवर्कर पुलिस को लेके वहाँ आ जाते हैं। फिर मूवी के एंड में हम देखते हैं मेगन जिंदा है और वो गेमा के कैमरे पर नज़र रखी हुई है और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।